ये हिंदू वॉच आईएन एक चैनल है जो अपने आप को लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन ये हिंदू है नहीं, क्योंकि भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद में इंसानों के लिए नफ़रत है नहीं है। हाँ, इंसान सब एक माँ बाप की औलाद है और सब में इंसाफ होना चाहिए। ये हिंदू मज़हब सिखाता है, ये भगवत गीता, वेदा, पुराना सिखाता है। लेकिन आपको इस नफ़रत को समझना होगा कि ये नफ़रत आखिर भरी क्यों जाती है, किस लिए जाती है, क्यों, अब नफ़रत से किसको बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए, आपको समझना होगा कि नफ़रत से फ़ायदा किसको होता है। अगर आप समझेंगे कि नफ़रत से फ़ायदा किसको होता है, तो आप इस नफ़रत के चक्रव्यूह को समझ पाएंगे। आज के ज़माने का सब में बड़ा बिज़नेस एक नफ़रत है। अगर आप एक लेबर को रखना चाहते हैं, तो लेबर को आप एक दिन में कम से कम 500 रुपये देना होंगे और इसी तरह महीने के 15,000 रुपये देने होंगे। आपने देखा होगा, एक कंपनी है TCS, टाटा एंड सन्स, उसके अंदर 15 लाख एम्प्लॉय है। कितने लाख एम्प्लॉय है? 15 लाख एम्प्लॉय है। अब 15 लाख एम्प्लॉय है और कम से कम जो तनख्वाह है उसके अंदर 25,000 रुपये है। कम से कम कितनी तनख्वाह है? 25,000 रुपये है। यानी कि 15 लाख लोगों को 25,000 कम से कम हर महीना वो लोग पहुंचाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि यानी कि 25,000, 15 लाख, यानी कि 15 लाख 25,000, हाँ, हर महीना वो देते हैं। लेकिन अब आप अगर यही देखिए, अगर आप यही 15 लाख को आप इजराइल की तरफ ले जाएं, तो इजराइल यहाँ पर किसी को पैसे नहीं देता है। 15 लाख कम्युनिटी को पैसे नहीं देता है। वो सिर्फ नफ़रत के बीज बोता है एक कम्युनिटी के खिलाफ। नफ़रत के बीज बोता है एक कम्युनिटी के खिलाफ, और वहाँ पर उसको फ्री में लेबर मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर एक एम्प्लॉय का देहांत होता है तो उस एम्प्लॉय का खर्चा, पानी सब देखा जाता है। अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉय का देहांत होता है नफ़रत की गैंग में, तो यहाँ कुछ भी नहीं देखा जाता। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि नफ़रत जो है आज के ज़माने का सब में बड़ा बिज़नेस है। इस बिज़नेस के चक्रव्यूह में आप ना फंसे। एक साइकोलॉजिकल गेम है, आपको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है इस नफ़रत के बिज़नेस में, ताकि आप उनको फ्री में लेबर प्रोवाइड हो। और ये हो के रहेगा। आदमी क्योंकि इमोशनल है और आदमी का खाना खाने का तरीका भी बहुत सारा इमोशनल है। देखिए, ईश्वर ने जिस खाने को मना किया है, जिस खाने के तरीके को मना किया है, आज इंसान वही खाने के तरीके को अपना रहा है और वो वही खाना खा रहा है जिसको ईश्वर ने मना किया है। भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, बाइबल, कुरान, हदीस ने मना किया है। तो उसकी वजह से नफ़रतें बढ़ते जा रही है। तो अपने खाना खाने के तरीके को बदलिए। अपने खाना खाने के तरीके को भगवत गीता, वेदा, पुराना, बाइबल, कुरान, हदीस के तरीके पे लाइए और नफ़रत को अपने अंदर से निकालिए। नफ़रत एक बीमारी है और इस बीमारी का फ़ायदा बिजनेसमैन को हो रहा है। तो अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं और गहराई से, तो हमारे एक शख्स हैं, 1 मिनट में आपको ले चल रहा हूँ। मैं आपको ले चल रहा हूँ लक्की दीक्षित की तरफ। लक्की दीक्षित ने किस अंदाज में आपको बताया है, लक्की दीक्षित ने किस अंदाज में बताया है कि टेररिज्म जो है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको नफ़रत से टेररिज्म एक सबूत के तौर पे बता रहा हूँ कि आतंकवादी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और नफ़रत से पैदा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको नफ़रत की दुनिया समझनी है और इसके अंदर नहीं फंसना है फ्री में, तो आइए हमसे रब्ता कीजिए, हमसे सवालात कीजिए, हमसे बहस कीजिए, हमसे मुबाहसा कीजिए, हमसे डिबेट कीजिए, हमसे
कंपटीशन कीजिए, अपने सवालात के जवाबात को पाइए, और अपने अंदर से इस नफ़रत की दुनिया को निकालिए। देखिए, मैं अब यहाँ पर पीछे तस्वीर लगाया हूँ और यही नहीं कह रहा हूँ कि इसी कम्युनिटी में नफ़रत है, नहीं। कुछ अपने आप को मुसलमान बोलने वाले लोग ये भी नफ़रत की बीमारी में फंसे हुए हैं, ये भी इस अंदाज में नफ़रत की बीमारी में फंसे हुए हैं कि ये तो अपने सगे भाइयों को भी फ़िरकावारियत के नाम पे दूर कर देते हैं, क्योंकि नफ़रत एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। इसके ऊपर सीरीज़ आती रहेगी। ये उस सीरीज़ की पहली कड़ी है। मैं जनरल एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, नफ़रत की जाल में फंसाकर आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपसे किस तरह लेबरशिप, किस तरह आपसे आपको चोरी किया जा रहा है नफ़रत की जाल में फंसाकर या शक की जाल में फंसाकर। नफ़रत और शक एक दोनों भाई हैं या भाई और बहन हैं, जो आपके अंदर डाला जाता है। नफ़रत को पैदा करने के लिए शक डाला जाता है, शक को पैदा करने के लिए नफ़रत डाली जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं जो आपके अंदर घुसाया जाता है और आपकी ज़िंदगी को चोरी किया जाता है।